हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो जैसा कि मैंने दोपहर को कहा था कि जो टीम सिलेक्शन होने वाली है एक तरीके से टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका टूर के लिए, तो अभी 2 ढाई घंटे पहले एक तरह से टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। और कह सकते हैं कि सारी की सारी टीमों का अनाउंसमेंट हुआ है और काफ़ी एक तरीके से प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। ऑब्वियसली उसके बारे में आपको बताऊंगा। आई थिंक कंप्लीट टूर है जिसमें T20 पहले खेले जाएंगे, फिर वनडेज होंगे और उसी दौरान अगर आप देखो तो टूर गेम्स भी हैं इंडिया के, मतलब मैचेस है वहाँ पे। इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेलेंगे बिफोर टेस्ट सीरीज। और उसके बाद देखो आखिर में जो आई थिंक 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो कंप्लीट एक तरह से टूर है। वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखो ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा है, बट ये जो सीरीज अभी उतना एक तरह से वैल्यू नहीं रखता है। मतलब ऑब्वियसली T20 का आप तैयारी कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, बट अगेन देखो जो साउथ अफ्रीका सीरीज होगा वो असली सीरीज होगा, बिकॉज वहाँ पे कंडीशन जो कि वो डिफरेंट होगी, चैलेंज एक तरह से अलग होगा। और साथ ही ऑब्वियसली देखो कि एक पर्टिकुलर आइडिया मिल रहा है कि टीम इंडिया जो कि इस तरह से सोच रही है। तो खैर देखिए, स्क्वाड सिलेक्शन से पहले सबसे बड़ा आई थिंक पॉइंट यही था कि कप्तानी कौन करेगा, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। बिकॉज टेस्ट फॉर्मेट में तो वही लग रहा था कि रोहित शर्मा ही कंटिन्यू करेंगे आई थिंक इस साइकिल में, बिकॉज आपके पास अभी शायद टेस्ट कप्तान अभी रेडी नहीं है। वो किसी दूसरे एक तरह से प्लेयर को अपने अंडर में एक तरह से ग्रूम कर सकते हैं एज वाइस कैप्टन। और फिर इस साइकिल के बाद अगर आप देखो तो हो सकता है अगले साइकिल में उसको आप फुल टाइम कैप्टनसी दे दो। वनडे में भी आई थिंक उतना एक तरीके से चर्चा नहीं था, बिकॉज थोड़े से कह सकते हैं अभी उसके वैल्यू नहीं है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप का साल है और साथ ही WTC का भी एक तरह से साइकिल चलेगा। तो उस समय वनडे पे उतना एक तरह से कहेंगे कि फोकस नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई भी कैप्टनसी कर लेगा। लेकिन T20 जो फॉर्मेट था वो काफी एक तरह से इम्पोर्टेंट था, बिकॉज एक तो हार्दिक वहाँ पे नहीं है, उनकी इंजरी के चलते अगर आप देखो तो एक झटका लग गया है टीम इंडिया को। और उसी लिए अगर आप देखो तो ये खबर थी कि रोहित शर्मा को एक तरीके से टीम इंडिया जो कि वो प्रेफर कर रही है, मतलब जो मैनेजमेंट है या एक तरह से कहें BCCI की जो वहाँ पे ऑफिशियल्स है वो चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो कि T20 वर्ल्ड कप तक एक तरह से एटलीस्ट कैप्टन करे इस फॉर्मेट में। और उसी वजह से उनको कन्विंस किया जा रहा था कि आप इस सीरीज में एक तरह से पार्टिसिपेट कर ले। और आई थिंक बिफोर 1 आवर और 1.5 आवर जब टीम सिलेक्शन की जो एक तरह से अनाउंसमेंट हो गई, उससे पहले तक आई थिंक रिपोर्ट्स एक तरह से पहले आई कि रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ी देर बाद अगेन वो खबर ये आ गई कि नहीं, रोहित शर्मा इस सीरीज में नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है, रेस्ट ले रहे हैं। और उसका मतलब ये था कि सूर्य कुमार यादव को आप एक तरह से कंटिन्यू होता हुआ देखोगे। तो आई थिंक वही चीज़ घटी, बस एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का एक तरह से देरी था और वो चीज़ हो चुका है। वहाँ पर देखो जब अनाउंसमेंट हुआ तो 3 अलग टीमें एक तरह से पिक की गई हैं 3 अलग फॉर्मेट के लिए। और ख़ास चीज़ ऐसा है कि तीनों ही फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान है। जहाँ पे आप देख रहे हो कि T20 में सूर्य कुमार यादव एक तरह से कैप्टनसी करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा जो कि एक तरह से तय था, बाकी ODI क्रिकेट में KL राहुल कैप्टनसी कर रहे हैं। और वो इकलौते ऐसे प्लेयर है जो कि टेस्ट और ODI में फीचर कर रहे हैं। बाकी आई थिंक काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि कोई टेस्ट और T20 में खेल रहा है, कोई वनडे और T20 में खेल रहा है, बट आई थिंक KL राहुल इकलौते ऐसे प्लेयर है जो कि वनडे और टेस्ट दोनों में ही खेल रहे हैं। हालांकि T20 में उनको जगह नहीं मिली है। और जहां तक T20 की बात करें तो उसमें रोहित और विराट को एक तरह से रेस्ट दिया गया है। और आई थिंक ये एक तरह से नोट में आया है नीचे BCCI सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से कि रोहित एंड विराट हैव बीन गिवन रेस्ट ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम देम। तो आई थिंक जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बोथ रोहित एंड विराट ने कि हमें व्हाइट बॉल एक तरह से सीरीज से एक तरह से रेस्ट चाहिए साउथ अफ्रीका में, तो उसी वजह से उनको एक तरह से रेस्ट दिया गया है। अदरवाइज बाकी एक तरीके से कहेंगे कि खिलाड़ी जो कि एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि अभी रोहित और विराट कंप्लीटली बाहर नहीं हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स से। और हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप जब एक तरह से आए वहां पे रोहित शर्मा को आप खेलता हुआ दिखो और बतौर कप्तान ही खेलता हुआ दिखो, बिकॉज अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर उतना हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो कमबैक करेंगे, कब करेंगे, कितने फिटनेस के साथ करेंगे। तो खैर देखिए तीनों टीमों के बारे में बता दूंगा। हालांकि इंडिया ये स्क्वाड भी एक तरह से अनाउंस हुई है, लेकिन उसका आई थिंक एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आई थिंक वहाँ पे 3 मैचेस होंगे, आई थिंक 2 4 डे मैचेस है। एक तरीके से कहेंगे कि वो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका ये टीम के साथ वो खेले, लेकिन एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी है जो कि दूसरा मैच होगा, जहाँ पे सारे के सारे खिलाड़ी जो कि इंडिया के वो आपस में ही मैच खेलेंगे। तो उसी वजह से देखो कि वहाँ पे भी 3 स्क्वाड सिलेक्ट हुए हैं, काफ़ी सारे प्लेयर वहाँ पे पिक हुए हैं। तो उसको एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बट
फिलहाल अगर आप देख रहे हो तो आप लगातार आई थिंक बने रहिए अंत तक, और 3 डिफरेंट टीमों के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी एक तरीके से खिलाड़ी जो कि वो एक तरीके से मिक्स होके रहे हैं, मतलब ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि अक्रॉस फॉर्मेट खेल रहे हैं तीनों में, ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारे खिलाड़ी जो सिर्फ सिंगल फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और ऑब्वियसली जो आई थिंक ग्राफिक्स को तो एक तरह से आपको दिख भी जाएगी कि कौन से प्लेयर जो कि एक तरह से कहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट स्क्वाड के बारे में बता देता हूँ, सबसे आखिर में होगा बट सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो टेस्ट स्क्वाड अगर आप देखो तो 16 मेंबर की एक तरह से स्क्वाड पिक हुई है। आज आई प्रीवियसली स्टेट की राहुल द्रविड़ कोचिंग करेंगे, और रोहित शर्मा बतौर कप्तान बने हुए हैं। बाकी प्लेयर में अगर आप देखो तो आई थिंक ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जो कि एक तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सिलेक्ट हुई थी, बस अजिंक्य रहाणे का नाम आप यहाँ पे नहीं देखोगे। तो खैर देखो, रोहित शर्मा कप्तान है, इसके अलावा देखो शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली है, फिर श्रेयस अय्यर की हुई है कमबैक। आई थिंक अजिंक्य रहाणे की एक तरीके से वहां पे छुट्टी हो गई है, श्रेयस इंजरी के चलते बाहर हुए थे, और उसी वजह से देखो कि रहाणे को मौका मिला था, WTC का फाइनल भी खेला था, वेस्ट इंडीज में भी उनको मौका मिल गया। लेकिन अब क्योंकि श्रेयस अय्यर कमबैक कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे उनको कंसिडर किया जा रहा है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी है सरप्राइजिंगली, ये वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में भी थे और यहाँ पे भी फीचर कर रहे हैं। वहां पे भी हमने बताया था कि शायद में भी अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियंक पांचाल जो कि बेटर ऑप्शन होते, बट शायद हो सकता है कि सिलेक्टर्स को कुछ ऐसी चीज दिख रही है, या मैनेजमेंट को कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो कि शायद हम फैंस देख नहीं पा रहे ऋतुराज में। मे बी फॉर इस टेम्परामेंट जो उन्होंने शो की है IPL में, या जितने भी एक तरह से उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, मे बी दैट इज द रीजन। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो विकेट कीपर्स हैं ईशान किशन और KL राहुल के सामने विकेट कीपर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि KS भरत को अभी टीम इंडिया कंसिडर नहीं कर रही है टेस्ट फॉर्मेट में। आई थिंक ईशान किशन के साथ वो जा रहे थे वेस्ट इंडीज में, लेकिन अब क्योंकि KL राहुल के सामने भी विकेट कीपर लग गया है, दैट मीन्स वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, और हो सकता है आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखे। उतना कोई हैरत नहीं होगा, वो चीज़ कर सकते हैं, ODI फॉर्मेट में कर रहे हैं तो होपफुली वो टेस्ट में भी उसको कर पाएंगे। बाकी उसके बाद देखो 2 ही स्पिनर गए हैं और दोनों ही ऑलराउंडर हैं, जडेजा और अश्विन। बाकी 6 तेज गेंदबाज लेके गए हैं बिकॉज कंडीशन ही वैसी वहां पे है, जिसमें अगर आप देखो तो शार्दुल ठाकुर आज बॉलिंग ऑलराउंडर जा रहे हैं। बाकी मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार है, मोहम्मद शमी, उनके सामने एक एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार मार्क, बिकॉज कि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, वो अभी उतने फिट नहीं है, उसी वजह से देखो कि वहां पे एक तरीके से स्टार मार्क लगा हुआ है। अगर वो कंप्लीटली फिट हो जाते हैं तो ही खेलेंगे, अदरवाइज ऑप्शन अदर भी है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी है। तो ये एक तरह से 16 मेंबर की स्क्वाड है, जिसमें 15 खिलाड़ी कंप्लीटली फिट है, बाकी 16 प्लेयर जो कि मोहम्मद शमी जो कि सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा। ओवरऑल देखो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, बहुत अच्छी स्क्वाड बनी हुई है, और अच्छा लगा कि मुझे कि ये जो कि एक तरह से स्क्वाड है वो आगे देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि चेतेश्वर पुजारा को कमबैक करा दिया हो या अजिंक्य रहाणे के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, एक क्लियर थर्ड दिख रहा है, और बहुत अच्छी टीम भी बनी हुई है जितनी भी एक तरह से अवेलेबल है। और जो एंटायर स्क्वाड पिक हुआ है आई थिंक तीनों फॉर्मेट के लिए शायद सबसे बेहतरीन स्क्वाड जो कि वो टेस्ट स्क्वाड है। और ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में हमने देखा कि एक मैच जीते एक ड्रॉ हुआ, तो अभी कोशिश यही रहेगी साउथ अफ्रीका में जो कि फर्स्ट टाइम एक तरह से सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। खैर ये तो एक तरह से टेस्ट स्क्वाड हो गई, बाकी अब T20 स्क्वाड के बारे में बताऊं बिकॉज वो भी एक तरह से इंपोर्टेंट सीरीज है जो कि पहले खेला जाने वाला है। उसमें ये देखो कि एज आई मेंशन्ड कि रोहित और विराट रेस्टेड है, और KL राहुल को अभी भी कंसीडर नहीं किया गया है। हालांकि KL के बारे में वो नहीं बता सकते जो कि रोहित और विराट के बारे में है, बिकॉज उनके लिए प्रॉपर एक तरीके से नोट आया है, बट KL के लिए कोई भी उस टाइप का नोट नहीं लिखा गया है BCCI की तरफ से, तो दैट मीन्स हम उनको ड्रॉप ही मानेंगे। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से IPL खेलते हैं और उसके बाद एक तरह से कमबैक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो तो 17 खिलाड़ी पिक हुए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पिक हो गए हैं 3 मैच की सीरीज के लिए, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है बिकॉज वहाँ पे देखो कि 4 ओपनर पिक हुए हैं। आई थिंक जायसवाल, ऋतुराज और ईशान तो ऑलरेडी थे, इस ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में भी खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही शुभमन गिल की भी एक तरह से कमबैक हो गई है, तो वो चौथे ऑप्शन हो जाएंगे एज ओपनर। और हो सकता है कि उस प्लेइंग 11 में आई थिंक उनका नाम जो कि पहले एक तरह से लिखा जाए, बिकॉज एक तो बाकियों से एक तरह से ज़्यादा सीनियर माने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, और ऑब्वियसली शायद फर्स्ट चॉइस एक तरह से बैट्समैन होंगे। इसके अलावा आप मिडिल ऑर्डर में भी देखोगे तो वहाँ पे आपको तिलक वर्मा दिख जाएंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे,
रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर भी वहाँ पे फीचर कर रहे हैं। विकेट कीपर में अगर आप देखो तो ईशान के साथ जितेश शर्मा भी हैं। तो काफ़ी सारे एक तरह से ऑप्शन रखे गए हैं। आई थिंक टॉप 6 में आई थिंक 9 ऑप्शन रखे गए हैं। दैट मीन्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1-2 आप ओपनर एक तरह से बिठा दो, और वहाँ पे हो सकता है कि अगर श्रेयस को खिलाते हैं फिर तिलक वर्मा को भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि क्या ईशान किशन और जितेश शर्मा में से किसके साथ वो जाते हैं। तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे रखे हैं। तो वही चीज़ अच्छी देख कर लगा कि जो टीम आई थिंक यहाँ पे खेल रही है उसी को एक तरह से कंटिन्यू करा रहे हैं, सिर्फ शुभमन गिल जो कि एंटर करेंगे। बाकी पता नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में कौन सी टीम एक तरह से खेलेगी, लेकिन फिलहाल आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनको अच्छा मौका दे रहे हैं। बाकी अगर ऑलराउंडर्स में देखें तो रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान है। अब ये थोड़ा सा चकित करने वाला है कि रविंद्र जडेजा तो पिक हुए हैं, लेकिन साथ ही वाइस कप्तान भी बने हुए हैं। अब पता नहीं एग्जैक्टली टीम मैनेजमेंट के थॉट इस पर क्या है। मे भी हो सकता है किसी दूसरे बैट्समैन को रख सकते थे वाइस कप्तान। इवन तो मुझे लगता है कि जडेजा की जगह पे यहाँ पे अक्षर पटेल को होना चाहिए था, बट खैर ठीक है, जडेजा को यहाँ पे पिक किया गया है। बाकी वाशिंगटन सुंदर होंगे और रवि बिश्नोई है, और साथ ही कुलदीप यादव भी है। तो स्पिन ऑप्शन भी एक तरह से काफ़ी अच्छा रखा है। और बाकी तेज गेंदबाजी में देखिए तो अर्शदीप सिंह कंटिन्यू कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज की T20 में वापसी हुई है। मुकेश कुमार तो हर जगह एक तरह से छाए हुए हैं, और बाकी दीपक चहर को भी कंटिन्यू करा जा रहा है। दैट मीन्स जो अभी इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। और वहाँ पे देखो कि मोहम्मद सिराज की कमबैक हो गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी देखो तेज गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की दिख रही है। बाकी स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है और बैटिंग तो कड़क है। तो ये एक तरह से T20 स्क्वाड हो गई। जस्ट आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमें यहाँ पे 3 T20 मैचेस खेलने हैं, और यहाँ पे भी देखो आई थिंक 3 खिलाड़ी है जो कि इकलौते T20 फॉर्मेट में फीचर करेंगे। उसमें सूर्य कुमार यादव हो गए, जितेश शर्मा हो गए और रवि बिश्नोई हो गए, जो कि आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ T20 ही खेलेंगे। आखिर में आएंगे ओडीआई के ऊपर, और ओडीआई में आपको कुछ सरप्राइज दिखेंगे। और वो सरप्राइज क्या है कि इसमें देखो कि रजत पाटीदार जो कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक तरह से पिक हुए थे टीम में, उनकी कमबैक हुई है। हालांकि मैचेस खेलने मौका नहीं मिला था, बट वहाँ पे वो पिक हुए हैं। बाकी संजू सैमसन और यूजी चहल की यहाँ पे कमबैक हुई है। ये वही 2 प्लेयर है जिनको कि एक तरीके से T20 का जब साल होता है ओडीआईज में रख देते हैं, और जब ओडीआई का साल होता है फिर T20 में डाल देते हैं, और अच्छा करने के बावजूद इनको कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो ये खुद भी सोच रहे होंगे कि हमें पिक किया गया है तो फिर क्यों किया गया है। सिर्फ ऐसा है कि बायलैटरल सीरीज चल रहा है, तो थोड़ा सा एक तरह से हमें खुश करने के लिए एक तरह से पिक कर दिया गया है। हो सकता है खेल भी जाए, बट आई डोंट थिंक कि वो उनके एक तरीके से लॉन्ग टर्म एक तरह से प्लानिंग में होंगे या किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए एक तरह से पिक होंगे। फिर यहाँ पे कुछ और नए नाम भी आपको दिख जाएंगे। स्पेशली यार आप देखो तो शाई सुदर्शन को यहाँ पे मौका मिला है, और साथ ही रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को भी एक तरह से वहाँ पे मौका मिला है। हालांकि तिलक वर्मा ने ऑलरेडी एशिया कप में एक तरह से मैचेस खेले थे, तो वो तो एक तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट रिंकू सिंह की एक तरह से एडिशन ओडीआई टीम में भी हो गई है। तो ओवरऑल स्क्वाड देखिए 16 मेंबर की स्क्वाड है, और थोड़ा सा अलग स्क्वाड है T20 और टेस्ट मैच से भी। यहाँ पे देखो ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ ही में अगर आप देखो तो उनके शाई सुदर्शन होंगे, फिर तिलक वर्मा है, केएल राहुल यहाँ पे कप्तान और विकेट कीपर की भूमिका में दिखेंगे। बाकी रजत पाटीदार है, जस्ट आई सेड की रिंकू सिंह भी होंगे, श्रेयस अय्यर यहाँ पे भी है, और संजू सैमसन आज विकेट कीपर भी हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो ऋतुराज और श्रेयस 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अक्रॉस फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों में ही, टेस्ट, T20 और फिर ओडीआईज में भी। बाकी गेंदबाजी ऑप्शन में देखिए अक्षर पटेल यहाँ पे सिर्फ फीचर कर रहे हैं ओडीआई में, ना तो उनको टेस्ट में रखा गया है और ना ही T20 में। स्टिल आई फील कि उनको रखा जाना चाहिए था T20 में, बट यहाँ पे वो फीचर नहीं कर रहे हैं। बाकी वाशिंगटन सुंदर यहाँ पे भी है, बट बहुत मुश्किल होगा उनको एक तरह से फर्स्ट प्लेइंग 11 में जगह बना पाना। बाकी कुलदीप यादव यहाँ पे है, और युजवेंद्र चहल की भी कमबैक हुई है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, बिकॉज 3 ही मैच है, उसमें आप चाहोगे कुलदीप यादव को खिलाए जो कि आपके प्रीमियर स्पिनर है, बट यूजी चहल का क्या, उनको अगर आपने कमबैक कराया है तो मे बी उनको भी एक तरह से देखना चाहोगे। बाकी तेज गेंदबाजी में अगर आप देखो तो मुकेश कुमार यहाँ पे भी है। तो जस्ट लाइक श्रेयस और ऋतुराज, आई थिंक तीसरे प्लेयर है मुकेश कुमार जो कि अक्रॉस फॉर्मेट पिक हुए हैं। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, आई थिंक टोटल 31 प्लेयर एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तीनों ही फॉर्मेट में पिक हुए हैं। बाकी खिलाड़ी कोई एक तरह से 2 फॉर्मेट में हुआ है, कोई एक तरह से 1 फॉर्मेट में।
बट ये तीनों खिलाड़ी एक तरीके से अक्रॉस फॉर्मेट पिक हुए हैं। बाकी आवेश खान को सिर्फ ओडीआई में रखा गया है, जस्ट लाइक संजू, अक्षर और युजवेंद्र चहल। तो आवेश खान यहाँ पे T20 में फीचर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट जब साउथ अफ्रीका में जाएंगे सिर्फ ओडीआई मैच में ही खेलेंगे। बाकी अर्शदीप और दीपक चहर ये T20 में है और साथ ही ओडीआई में भी इनको रखा गया है और एक तरह से कमबैक ही हुआ है, बिकॉज अर्शदीप सिंह अब तक शायद T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में थे और दीपक चहर ऑब्वियसली इंजरी के चलते काफी टाइम उनको बाहर एक तरह से स्पेंड करना पड़ा है। तो इस बार होप यही करेंगे कि एक तरह से फिट होके आए और टीम इंडिया के लिए अच्छा करे, बिकॉज लास्ट टाइम पे भी जब साउथ अफ्रीका में वो गए थे आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा ही किया था। तो लेट्स सी कि एक तरह से किस तरह से टीम इंडिया जो कि परफॉर्म करती है। तो ये अभी तक अगर आप देखो तीनों ही टीमों का स्क्वाड था और आज आई मेंशन्ड कि पहले T20 मैच खेला जाएगा जो कि 10 तारीख से 14 तारीख तक होगा दिसंबर में। फिर अगर आप देखो तो 17 से लेकर 21 तक ओडीआई फॉर्मेट 3 मैच खेले जाएंगे और आखिर में अगर आप देखो जो टेस्ट श्रृंखला है वो 26 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस होंगे और ऑब्वियसली उसके बिटवीन अगर आप देखो तो इंडिया ए के टूर मैचेस भी होंगे। और उसी वजह से देखो कि शायद जो ओडीआई स्क्वाड पिक किया गया है वो थोड़ा सा हल्का ही पिक किया गया है, जिसमें कि काफी सारे आपके एक तरह से जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो खैर उस इंडिया ए स्क्वाड के बारे में भी आपको बताऊंगा, तीनों ही मैच के लिए जो एक तरह से अलग अलग स्क्वाड पिक हुए हैं उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रख सकते हो और तीनों ही टीमों में आपको क्या है, कौन से खिलाड़ी जो कि एक तरह से मिस हो गए हैं या कौन से खिलाड़ी को एक तरीके से मौका मिल गया है जो कि डिजर्व नहीं करता था, उसके बारे में जरूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। आखिर में यही कहूंगा, आई थिंक कुछ खिलाड़ी हैं आई थिंक जिनका एक तरह से लग रहा है कि करियर जैसे ओवर हो गया है, चाहे अजिंक्य रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो, इनफैक्ट उमेश यादव कहे, ईशांत शर्मा कहे, या अगर आप ओडीआई और T20 फॉर्मेट देख रहे हो तो मैं भी उसमें आप शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार का नाम देख सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि लग रहा है कि थोड़े से इनके चांसेस मतलब हाईली एक तरह से कम हो चुके हैं। हालांकि बाकी भी कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो कि इंडियन टीम में कब आए और कब चले गए पता भी नहीं चला, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, दीपक हुड्डा हो, वेंकटेश अय्यर हो, इवन अभी देखो कि शिवम दुबे भी आए थे, वो भी एक तरह से तीनों ही फॉर्मेट से एक तरह से ड्रॉप है। मतलब मेनली वो तो T20 खेल रहे थे बट यहाँ पे फीचर नहीं कर रहे हैं। तो यही एक तरह से इंडियन क्रिकेट है जहाँ पे कुछ खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। एट द एंड आप देखो वही सक्सेसफुल होगा जो कि उस अपॉर्चुनिटी को एक तरह से काउंट करेगा। तो लेट्स सी किस तरह से एक तरीके से ये जो सीरीज वो गुजरता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा है, 2-1 से टीम इंडिया आगे है और कोशिश ये करेंगे पहले सबसे पहले कि ये सीरीज जीता जाए और बाद में एक तरह से साउथ अफ्रीका को एक तरीके से फतेह किया जाए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।